अब हमें अगला क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो क्या है कि एक आर्क की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक आर्क हमने ले ली, आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रही है हमने उसको बोल दिया अल्फा, और हमें बताना है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्यू चार्ज फेंक के मारते हैं, क्यू चार्ज रख देते हैं। हाँ, इस आर्क पे टोटल कैपिटल क्यू चार्ज है, तब तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हमने इस आर्क को कैपिटल क्यू चार्ज दिया और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी, तो हमने सेंटर पे एक छोटा सा क्यू चार्ज रखा है, स्मॉल क्यू चार्ज, और इस पे हम फोर्स निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस आर्क को बीच से करेंगे डिवाइड, और इस आर्क से थीटा एंगल इधर मूव करेंगे, डी थीटा जितने एंगल से जब हम आगे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे एक स्मॉल चार्ज होगा, उसको नाम देते हैं कुछ डी क्यू, स्मॉल चार्ज, और थीटा एंगल इधर मूव करने पे सेम चार्ज इधर भी बनेगा डी क्यू। तो होगा क्या कि इस आर्क की वजह से ये सेगमेंट और ये मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेंटर पे जो फोर्स लगा रहा है, ये वाला पॉइंट इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, ये वाला पॉइंट इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, और इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। इस वाले फोर्स का एक कंपोनेंट होगा डाउन और एक होगा इधर हॉरिजॉन्टल, और एक होता है वर्टिकली डाउन, और इस वाले फोर्स का भी दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल और एक होगा वर्टिकली डाउन। तो ये और ये वाले फोर्स आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट, क्योंकि जब ये एंगल थीटा है, ये वाला भी एंगल थीटा है, तो इधर लगने वाला फोर्स और इधर लगने वाला फोर्स और ये 90 डिग्री, ये इसके थीटा होने का ये भी थीटा, इसके थीटा होने का ये भी थीटा होगा, तो ये थीटा और ये भी थीटा। अब ये थीटा है तो ये हमारा बन जाएगा एफ साइन थीटा, यदि यहाँ पे फोर्स F लग रहा है तो, और ये वाला हमारा फोर्स बन जाएगा F cos थीटा। सिमिलरली इसके लिए हो जाएगा ये F sin थीटा और F cos थीटा। फोर्स क्या होता है तो हम ये पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब रेडियस दोनों तरफ का है सेम, तो आर स्क्वायर है सेम, Q1 हमारा हम इसको मानते हैं तो ये है सेम, Q2 जिसको हम DQ बोल रहे हैं दोनों तरफ स्मॉल, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है तो DQ भी दोनों सेम होंगे, तो इसलिए फोर्स सेम, तो फोर्स तो हो गया सेम, थीटा सेम रखने पे साइन थीटा भी सेम, तो ये हो जाएंगे कैंसिल आउट, और वर्टिकली डाउन ये दोनों हो जाएंगे ऐड, तो यदि हम सेंटर से ऐड करते इधर और उधर का फोर्स तो हो जाता 12 cos थीटा। तो अब हमें क्या करना है आगे कि 12 cos थीटा तो ठीक ही है, अब हम इसको करते हैं इंटीग्रेट। यदि हम सेंटर से इधर आधा इंटीग्रेट कर ले और उसका डबल से मल्टीप्लाई कर दे तो कुछ ऐसा इंटीग्रेशन आएगा, और हम सेंटर से यहाँ तक केवल वर्टिकली डाउन वाले कंपोनेंट को ही ऐड करते जाएं, जिसको बोलेंगे f cos थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे। कहाँ से कहाँ तक, इसको 0 डिग्री, वो इसको यहाँ से यहाँ तक बोल रहे हैं, तो थीटा इसको हम यदि स्टैंडर्ड लाइन मान रहे हैं तो ये माइनस अल्फा बाई 2, सॉरी इधर से लेते हैं तो माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर के अल्फा बाई 2, तो ये है अल्फा, ये टोटल एंगल है अल्फा, बीच से बांटेंगे, इधर होगा अल्फा बाई 2 इधर होगा अल्फा बाई 2, तो माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक इंटीग्रेट करेंगे f cos थीटा को d थीटा से। ये तो हो गया हमारा टोटल नेट फोर्स। अब हमें क्या निकालना है, पहले तो हमें निकालना है फोर्स, जो कि एक K Q1 हमें पता है, DQ को हम जो है वो d थीटा के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसमें टोटल चार्ज है Q, इसकी टोटल लेंथ मान लेते हैं L, तो L लेंथ में टोटल चार्ज है Q, 1 यूनिट लेंथ में चार्ज होगा Q अपॉन L, तो इतनी लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ होगी हमारी इतनी छोटी सी लेंथ जो है, ये वाली जो छोटी सी लेंथ है, इसमें हमको यदि चार्ज निकालना है तो हो जाएगा R इंटू डी थीटा, R डी थीटा में जो लेंथ वो चार्ज होगा वो होगा Q अपॉन L R डी थीटा।
तो Q2 हमने निकाल लिया, क्या हो गया Q अपॉन L R डी थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी ये डी थीटा नहीं, इसका करना है हमें इंटीग्रेशन। इसको उठा करके यहाँ पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2 तक, एफ यानी कि के क्यू डी क्यू क्यू अपॉन एल आर डी थीटा कॉस थीटा का। सारे कांस्टेंट को कर लेंगे बाहर, तो के बाहर आ जाएगा, स्मॉल क्यू भी बाहर आ जाएगा, क्यू अपॉन एल आर बाहर आ जाएगा, और सॉरी डी क्यू तो हट जाएगा, के क्यू डी क्यू की जगह तो ये सब आया था, तो क्यू अपॉन एल आर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा कॉस थीटा डी थीटा माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर के प्लस अल्फा बाई 2 तक। जिसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा के क्यू बाई एल आर और स्मॉल क्यू, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर के प्लस अल्फा बाई 2 तक। अब इतने वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, तो पहले तो हम अंदर रखेंगे साइन अल्फा बाई 2 माइनस में साइन माइनस अल्फा बाई 2, तो इससे दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2। इसको उठा करके हम इसके पीछे पुट करेंगे, तो हमारा नेट आंसर निकल के आएगा कि क्यू क्यू अपॉन एल आर और साइन अल्फा बाई 2 इंटू 2। और इसको थोड़ा और यदि हम साफ सुथरे तरीके से लिखना चाहे तो ये तो हमारा निकल के आया था फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम इस क्यू से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्यू हट जाएगा, तो बनेगा 2k r अपॉन एल साइन अल्फा बाई 2। और इस l को हम बोलेंगे, ये जो लेंथ है l वो कितनी हो जाएगी, ये रेडियस है यदि r इंटू अल्फा, तो अल्फा इंटू आर बराबर ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी लेंथ हमारी, तो इसको लिख लेंगे r अल्फा, तो यहाँ से r भी कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा k क्यू साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में इस 2 को इसके अपॉन में ले जाते हैं, तो अल्फा बाई 2, ये 2 वापस यहाँ जाएगा, सेम इक्वेशन बन जाएगी 2k साइन अल्फा बाई 2 अपॉन अल्फा, और ऐसे लिख सकते हैं k साइन अल्फा बाई 2 अपॉन अल्फा बाई 2। ये हमारी निकल के आ जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड।